हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन में। आज आप लोग के बीच एक नई टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ, रेशियो यानी कि अनुपात। आइए कुछ समझते हैं रेशियो किसे कहते हैं। अनुपात अनुपात मतलब क्या होता है? अनुपात मतलब बट्टे। कोई भी संख्या जैसे रहे 3:2 यानी कि 3:2 रहे तो उसे हम कह सकते हैं कि 3/2 है। उम्मीद करते हैं आप चीजों को समझ गए होंगे कि अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टे। कोई भी संख्या रहे 5:6 यानी कि 5/6 है लिखा हुआ। आप इन्हें समझ लीजिए अच्छे से कि अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टे। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि A/B बराबर 3:2 है तथा B/C बराबर 8:9 है। तो A/C बराबर क्या होगा? आइए देखते हैं हम इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अनुपात ये B अनुपात में दिया है तो A का मान 3, B का मान 2। अनुपात में दिया है तो पहले हम इसे क्या करेंगे, अनुपात मतलब बट्टे में लिख लेंगे। जैसे A/B दिया है तो A/B लिख लेंगे और B/C दिया है तो B/C लिख लेंगे। इसी तरह हम संख्या को भी लिख लेंगे बट्टे में। 3:2 तो 3/2 लिखेंगे। उसी प्रकार आगे 8:9 है तो 8/9 लिखेंगे। हम इसे भी काट सकते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें क्या बच जाएगा, A/C। उसी प्रकार हम इसे भी काट सकते हैं। 2 चौक 8 और 3 तिया 9 तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, 4/3। इसे हम अनुपात के रूप में लिख सकते हैं A/C बराबर 4/3। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार और समझ लीजिए। A/B 3:2 यानी कि A का मान 3, B का मान 2 तथा B बराबर दिया है B/C तो B का मान 8 और C का मान 9 हो तो निकालना है हमें A/C क्या होगा। तो अनुपात मतलब हम लोग क्या समझे कि बट्टे। तो A/B लिख लेंगे इसको, इसके बाद B/इंटू करके C को लिख लेंगे। तो उसी तरह इसको भी हम लोग लिख लेंगे संख्या को 3/2 इंटू 8/9। B भी कट जाएगा, बचेगा क्या, A और C। और हमें क्वेश्चन में वही निकालने के लिए बोला गया है। तो उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। या तो आप एक और मेथड से निकाल सकते हैं इक्वेशन को बैलेंस करके। जैसे A/B दिया है तो 3:2 कर दीजिए। उसी प्रकार B/C दिया है 8:9 तो हम देखेंगे कि यहाँ B का मान 8 है, यहाँ B का मान कितना है, 2 है। इसे हम मिटा देते हैं इधर। A/C निकालना है। यहाँ हम देखेंगे कि B का मान 8 है और यहाँ B का मान 2 है। अलग अलग मान नहीं हो सकता है तो हम क्या करेंगे, एक ही मान निकालेंगे, दोनों में सेम करेंगे। तो क्या करेंगे, इसे हम 4 से मल्टीपल कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों मल्टीपल हो जाएगा। 4 दिया 12 और 4 दूना 8। तो और ये हमें पहले से ही प्राप्त है, क्या प्राप्त है, 8:9। तो हम समझेंगे यहाँ से हमें क्या निकालना है, A और C। A का मान कितना निकला, 12 और C का मान कितना है, 9। इसे हम छोटा कर सकते हैं 4 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो A/C मेरा यहाँ से भी निकल गया।
उम्मीद करते हैं आप इन्हें समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A अनुपात B, यदि A अनुपात B बराबर 2:3 दिया रहे, B अनुपात C बराबर 3:4 दिया रहे तथा C अनुपात D बराबर 6:7 हो तो A अनुपात D का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टे। तो A/B लिख लेंगे। यहाँ क्या दिया है, B/C, यहाँ क्या दिया है, C/D। इसी तरह हम संख्या को भी लिख लेंगे, 2/3, 3/4 और 6 × 6/7। तो हमें B कट जाएगा, C कट जाएगा, बचा क्या, A/D, और हमें निकालना भी यही है। उसी तरह आगे भी देखेंगे, 3 कट जाएगा और इसे हम काट सकते हैं, 2 जा 4 और 2 से 3 को काट देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3/7। इसे अनुपात के रूप में लिखेंगे A अनुपात D, तो हमें 3:7 प्राप्त होगा। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि A अनुपात D क्या होगा। इसे आप बैलेंस करके भी बना सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप दोनों में से किसी एक का यूज करके एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। A अनुपात B 3:4 तथा B अनुपात C 8:B/C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हमें जो निकालना है पहले हम उसे लिख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C, ये हमें निकालना है। तो पहले हम इसे लिख देंगे, इसके बाद इसका मान बिठाएंगे। A का मान क्या दिया है, 3, B का मान दिया है 4, इधर फिर B का मान 8 दिया है और C का मान 9 दिया है। तो B के नीचे जस्ट लिखेंगे 8 और C के नीचे लिखेंगे 9। हम इसे उल्टा Z लिख के गुना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उल्टा Z लिख के गुना कर सकते हैं। जैसे 8 × 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। अनुपात मतलब होता है हमेशा छोटा रूप में लिखना। तो आप इसे काट के लिख सकते हैं, 4 से सब कट जाएगा, 6 चौक 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। तो ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया ABC का मान। आप एक और मेथड से भी इसे बना सकते हैं। जैसे जो निकालना है A अनुपात B अनुपात C, इसे आप पहले लिख लें। इसके बाद जो दिया है A का मान 3, B का मान 4 दिया है, उसी तरह B का मान एक और दिया है 8 और C का मान दिया है 9। कुछ नहीं करना है, जो संख्या नहीं रहे, जो संख्या खाली रहे वहां वो संख्या को लिख देना है। ये इसके आगे क्या है खाली, तो 4 लिख देना है और कुछ नहीं है, गुना कर देना। 8 × 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। अनुपात मतलब हमेशा छोटा रूप, 4 से काट देंगे, 6 चौक 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। ये दोनों मेथड में से आपको जो अच्छा लगे आप दोनों मेथड का उपयोग कर सकते हैं। इसको एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या करना है, A का मान 3, B का मान 4 और B का मान 8 और C का मान क्या दिया है 9।
तो जो खाली रहे और जो उसके पीछे रहे उसी के सामने वो अंक लिखा जाता है। जैसे 8 के सामने क्या हो जाएगा, 8 के सामने हमेशा 8 ही हो जाएगा और 4 के सामने 4 हो जाएगा। तो इसे हम गुना कर देंगे, 8 तिया 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। उम्मीद करते हैं आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ में आपको आ रहा है तो वीडियो लाइक करके आप हमें और उत्साह बढ़ा सकते हैं, ताकि और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, A/B बराबर 7/5 हो तो A² प्लस B² बाय A² माइनस B² का मान क्या होगा। तो A का मान हमें क्या दिया है, 7 दे के रखा है। B का मान हमें क्या दिया है, A का मान 7, B का मान 5 दे के रखा है। तो हमें क्या करना है, इसका मान इसमें पुट करना है। A का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। इसके बाद फिर नीचे भी उसी तरह करना, A का मान 7 का स्क्वायर माइनस B का मान 5 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 5 का स्क्वायर 25। उसी तरह हम इसे भी करेंगे, 49 माइनस 25। इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 9 कितना था 14। उसी तरह 14 का 4 हाथ में 1, 5 और 9, 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 4 2 6 और 1 7, कितना हुआ 74। हम इसे करेंगे, 9 में 5 गया 4 और 4 में 2 गया 2, ये रहा। इसको छोटा कर सकते हैं 12, इसको कर सकते हैं 37। हमें प्राप्त क्या हो गया, 37/12, 37/12, ये इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, M/N/O बराबर 4/5/6 दिया हो तो हमें क्या निकालना है, M² प्लस N² प्लस O² बाय N निकालना है। चलिए यहाँ देखेंगे हम, M का मान 4, N का मान 5, O का मान 6 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसका सिर्फ मान बिठाएंगे। जैसे M का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस N का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस O का मान 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार N का मान कितना दिया है 5, तो 5 बिठा देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 बटे क्या लिख देंगे 5। इसको हम ऐड करेंगे, 6 5 11 और 6 17 का 7 हो जाएगा, हाथ में 1, 3 और 2 5 1 6, एक हाथ का 7 बाय कितना हो जाएगा 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 के 5 और 2 25, 5 बचे 25, क्या बच जाएगा 2 5 चौक 20, तो ये 15.4 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इसे भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं और किस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 5/7 है और इनका योग 600 है। तो इनमें से बड़ी संख्या
क्या होगा। आइए देखते हैं, इनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करते हैं। तो संख्या दिया हमें 7 और 5, तो हम इसे क्या करते हैं 7x और इसे 5x मान लेते हैं। इसको क्या बोला है, और संख्या का योग दिया है कितना 600 योग दिया है, तो हमें क्या करना है, इस संख्या को जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा 7 और 5 12x बराबर कितना हो गया 600। इससे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा 50। x का मान कितना आ जाएगा 50। तो हमें बड़ी संख्या में रख देना मान। बड़ी संख्या पूछा, बड़ी संख्या कितना है 7x, यानी कि 7 इंटू 50 बराबर क्या हो जाएगा 350। अगर वही छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या में मान रख देते हैं। आप इसे x न मान के बिना x से भी कर सकते हैं। जैसे एक संख्या दिया है 7:5 या 5:7 दिया है, कुछ भी जो भी दिया है उसको क्या करना है, हमें बोला क्या है योग दिया है। क्या दिया है, योग दिया है। योग मतलब क्या होता है जोड़। कितना दिया है 600, तो हम ये दोनों को भी जोड़ लेंगे। कितना हो जाएगा 12। ये 12 से इसको क्या करेंगे डायरेक्ट डिवाइड दे देंगे 50। जो संख्या पूछा है उसको गुना कर देंगे उससे, वो संख्या निकल जाएगा। तो आप इसे समझ गए होंगे। x में थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसीलिए x न मान के बिना x के भी हम बना सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और उसी टाइप में क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है और इनका अंतर 20 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात करने बोला है। इसमें क्या है दिया है 7:3 और इसका अंतर दिया है। अंतर मतलब क्या होता है घटाव। क्या होता है घटाव। तो उसका क्या दिया है 20, तो हम भी इसको घटा देंगे। कितना होगा 4 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। क्या मिलेगा 5। छोटी संख्या बोला है 5 से गुना कर देंगे 15। बड़ी संख्या पूछेगा उसको भी 5 से गुना कर देंगे 35। जो पूछा वो हमें प्राप्त हो गया। तो आप इसे बहुत इजीली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं क्या दिया है। दो संख्याओं का अनुपात 7:13 यानी कि 7:13 दिया हो तो इन दोनों में क्या जोड़ा जाए। इन दोनों में क्या जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 2:3 हो जाए। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का अनुपात 7:13 हो तो इन दोनों संख्या में क्या जोड़ा जाए कि इनकी अनुपात 2:3 हो जाए। अगर इसे हम x मान के करेंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए इसे हम बिना x का एकदम शॉर्ट से शॉर्ट कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। संख्या दिया है 7:13 और ये दिया है 2:3। कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुना कर देना है। ये क्या हो जाएगा 13 दूना 26 और 7 तिया 21। कितना आ जाएगा 5। तो हमें क्या करना है इन संख्याओं में 5 जोड़ेंगे तो वो अनुपात प्राप्त हो जाएगा 2:3। आइए देखते हैं कि ये जो मेरा 5 निकला ये सही है या नहीं। तो अनुपात दिया है 7:13।
7:13, तो मेरा कितना निकला 5। आइए इसे 5 जोड़ के देखते हैं 12, इसमें 5 जोड़ते हैं तो 18, इसको हम 6 से काटते हैं तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 2:3 जो बोला था क्वेश्चन में वो प्राप्त हो गया। तो हम समझ जाएंगे ये सही निकला है। तो हमें ये निकाल के नहीं दिखाना है, बस हमें आंसर लाना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, बिना x मान के इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 15:19 है। इन दोनों में क्या घटाया जाए? इन दोनों में क्या घटाया जाए कि इनका अनुपात 3:4 हो जाए। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन में? दो संख्याओं का अनुपात 15:19 हो, तो इन दोनों संख्या में क्या घटाया जाए कि इनका अनुपात 3:4 हो जाए। आइए देखते हैं। 15:19 दिया हुआ है, इसके बाद क्या लाना है? 3:4। इसे हम लोग गुना करेंगे, 15 चौक 60 माइनस 19 तिया 57, ये क्या हो जाएगा 3, और ये संख्या 3 घटाने पर इसका रेशियो 3:4 हो जाएगा। आइए इधर थोड़ा देख भी लेते हैं होता है कि नहीं। 15:19 दिया है, इसमें 3 घटाएंगे 12, इसमें 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तिया 12 और ये 4 4 16। ये देखिए जो बोला है वो आ गया। तो उम्मीद करते हैं आप इन सभी चीजों को बहुत अच्छे ही तरीका से समझ गए होंगे। अगर आपको RS अग्रवाल की पूरी बुक पढ़नी हो तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी से पूरा हो जाए और पूरी RS अग्रवाल हम लाइव आके आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद।